तो आज हम टोनी काकू कवाई का सीजन 2 का एपिसोड 2 जिसका नाम है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ हैप्पीनेस को एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सुकासा टीवी देख रही होती है और तभी नासा बोलता है ये सही इक्वेशन नहीं है, ये क्वेश्चन को कहीं से कॉपी करके लगा दिया गया है। सुकासा बोलती है मैं सरप्राइज हूँ, तुम्हें पता चल गया। मैं पक्की श्योर हूँ तुम अपने टीचर्स को दिक्कत देते होगे स्कूल में। नासा बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। फिर नासा थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है शायद मैं करता था। अब अगले सीन में हमें नासा की टीचर को दिखाया जाता है जिनका नाम जनाकी सेंसे होता है। फिर वो मन में सोचती है मेरे क्लास का एवरेज मॉक टेस्ट में वापस कम हो गया है, ये तो टिपिकल मार्क्स है स्कूल के, लेकिन जो स्टूडेंट इसे अकेले ही बढ़ाता था वो चला गया है। जनाकी सेंसे बोलती है एक टीचर बनना मतलब कोई भी ब्रेक्स नहीं होना, हर रोज क्लासेस, हर रोज लेसन प्लान, क्लब एक्टिविटीज को देखना, पीटीए, और अगर कोई स्टूडेंट दिक्कत करता है तो 24/7 आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा। और इस जॉब में ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते हैं, लेकिन मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ ताकि मैं और उसी समय एक आदमी आता है और बोलता है जनाकी सेंसे क्या तुम मेरे साथ अम्यूजमेंट पार्क चलोगी? मेरा मतलब मेरे पास 2 टिकट है, तो इसलिए अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो। जनाकी सेंसे बोलती है तुम क्या बात कर रहे हो? तानीगुची सेंसे मेरे पास टाइम नहीं है, और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर जनाकी सेंसे जाते जाते सोचती है वो ऐसा सोच भी कैसे सकता है जबकि वो भी एक टीचर है। अब अगले सीन में जनाकी सेंसे और नासा अचानक से मिल जाते हैं। जनाकी सेंसे बोलती है नासा सुना है तुम्हें बहुत बुरे वक्त से गुजरना पड़ा है, तुम्हें हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया गया था और तुम हाई स्कूल भी नहीं जा पाए थे। नासा बोलता है हाँ ये सही है। फिर जनाकी सेंसे की नजर नासा के वेडिंग रिंग पर जाती है और वो पूछती है नासा ये तुम्हारे लेफ्ट रिंग फिंगर में कुछ तो है। फिर नासा बताता है कि उसकी शादी हो गई है। जनाकी सेंसे मन में सोचती है शादी? क्या ये किसी बुरी लड़की के चक्कर में तो नहीं फंस गया है? और फिर नासा पे चिल्लाती है और बोलती है नासा हमें इसी समय तुम्हारे घर पे फोन करना होगा। फिर अगले सीन में नासा और जनाकी सेंसे दोनों नासा के घर पहुंच जाते हैं। सुकासा बोलती है ये कौन है डार्लिंग? जनाकी सेंसे बोलती है क्या बात है, ये तो बहुत ही क्यूट है। अगले सीन में नासा जनाकी सेंसे को इंट्रोड्यूस करता है। सुकासा बोलती है मैं नासा की वाइफ हूँ युजाकी सुकासा, आपसे मिलके अच्छा लगा। नासा मन में बोलता है सुकासा अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रही है बोल के कि वो मेरी वाइफ है, इससे वो थोड़ा एम्बरेस्ड फील करता है। जनाकी सेंसे बोलती है ये एकदम नाइस लग रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा मैंने सोचा था। नासा चिल्लाते हुए बोलता है तुमने क्या सोचा था? जनाकी सेंसे मन में बोलती है मैं अभी रुक नहीं सकती, इसके पास शायद एक हॉरिबल सीक्रेट हो सकता है। सुकासा पूछती है क्या आप हमारे साथ डिनर करना चाहेंगे? जनाकी सेंसे बोलती है नहीं, एक स्टूडेंट के घर में घुसना और खाना खाना। अगले सीन में जनाकी सेंसे उन्हें ज्वाइन कर लेती है। जनाकी सेंसे बोलती है क्या बात है, क्या तुम ऐसा ही बढ़िया खाना खाते हो रोज? नासा बोलता है हाँ। जनाकी सेंसे वापिस से सुकासा पे शक करने लगती है और मन में बोलती है शादी वो भी इतने कम एज में, यहाँ कुछ तो गड़बड़ होनी चाहिए। तभी नासा कहता है ये खाना तो बहुत बढ़िया है। सुकासा बोलती है मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। फिर जनाकी सेंसे नासा से पूछती है तुम फ्यूचर में क्या करने वाले हो? नासा बोलता है मैंने अभी तक ज्यादा कुछ सोचा नहीं, मेरे हिसाब से मैं कॉलेज जा सकता हूँ और अगर मैं और काम करूँगा तो मैं ज्यादा पैसे भी कमा सकता हूँ, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय सुकासा के साथ रहूँ। जनाकी सेंसे पूछती है तुम्हें फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं है? नासा बोलता है तुम्हें कभी नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, इसलिए अच्छा यही है कि अभी जो चल रहा है उसे एंजॉय करें। जनाकी सेंसे बोलती है एंजॉय करो जो अभी चल रहा है। और अगले सीन में जनाकी सेंसे वापस अपने घर जा रही होती है और मन में सोचती है जिंदगी में खुश रहना चाहिए और मैं पूरा दिन टेंशन में रहती हूँ। फिर जनाकी सेंसे अपना मोबाइल निकालती है और तानागुची सेंसे को फोन करती है और उसे अम्यूजमेंट पार्क के लिए पूछती है और बोलती है हमें साथ में जाना चाहिए। अब अगले सीन में सुकासा और कनामे बात कर रहे होते हैं कि तभी एक लड़का आता है। सुकासा उसे वेलकम करती है। उसको देख के सुकासा और कनामे थोड़ा अजीब फील करती है। कनामे बोलती है ये तो बहुत डरावना दिख रहा है। और फिर वो लड़का आगे आता है और पूछता है क्या युजाकी यहीं रहता है? सुकासा बोलती है हाँ वो मैं हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? फिर वो बोलता है मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम युजाकी नासा है, तुम्हें नहीं, वो यही है ना? कनामे डर जाती है और सोचती है इसको नासा से क्या चाहिए होगा। सुकासा बोलती है मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी एक बच्चे को जिसमें कोई भी मैनर्स नहीं है, ये एक बाथरूम है, अगर तुम्हें नहीं जाना है तो यहाँ से जाओ। कनामे बोलती है तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? सुकासा बोलती है मुझे इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सुकासा बोलती है तो तुम क्या कर रहे हो?
बात ले रहे हो या फिर यहाँ से जा रहे हो? वो लड़का जोर से चिल्लाता है और बोलता है कितने पैसे लगेंगे बताओ। सुकासा बोलती है 500 येन और 1000 अगर तुम्हें साउना इस्तेमाल करना है तो। तुम्हें 1300 में टॉवल भी मिल सकता है और बच्चों को यहाँ 100 येन का डिस्काउंट भी मिलता है। वो लड़का बोलता है ठीक है, मुझे एक टॉवल का सेट दे दो, एक हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए प्लीज। सुकासा बोलती है थैंक यू वेरी मच, तुम अपनी टिकट मशीन में से ले सकते हो। फिर वो लड़का बोलता है तुम आखिर हो कौन? सुकासा बोलती है मुझे ये सवाल तुमसे पूछना चाहिए, अगर तुमने मेरे हस्बैंड को कुछ किया तो तुम्हें उसका सबक मिलेगा। और उसी समय नासा आता है और बोलता है गिंगा तुम्हें देख के अच्छा लगा वापस। गिंगा बोलता है बड़े भाई नासा, बहुत समय के बाद। नासा बोलता है गिंगा इसका कजिन है, इसका पूरा नाम ओनीमारू गिंगा है, ये 17 साल का है और एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। गिंगा बोलता है ये लड़की कौन है? नासा बोलता है मैंने तुम्हें बताया नहीं, मेरी शादी हो गई है और ये मेरी वाइफ सुकासा है। गिंगा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है तुम इतने बड़े कब हो गए, और फिर वो नीचे गिर जाता है। अब अगले सीन में गिंगा माफी मांगता है क्योंकि उसने सुकासा से अच्छे से बात नहीं की थी। गिंगा बोलता है बड़े भाई नासा मेरे साथ तब से है जब से मैं एक रंट था, पूरा जिंदगी मैं बस उसके पीछे ही चला हूँ, इसने मेरी बहुत मदद की है, इसी के कारण हमारी होम इनकम भी बहुत बढ़ गई है। फिर गिंगा बोलता है मुझे क्वेश्चन पूछना है भाई। नासा बोलता है वो क्या है? गिंगा बोलता है ये पूछना सही रहेगा या नहीं, लेकिन तुमने शादी क्यों की? नासा बोलता है क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। सुकासा बीच में बोलती है ये सब सबको बताने की जरूरत नहीं है। गिंगा बोलता है तो क्या तुम किस कर सकते हो उसे? नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? अगर ये सच है तो तुम उसे किस कर सकते हो मेरे सामने। सुकासा बोलती है ये तुम क्या बोल रहे हो? गिंगा बोलता है अगर तुम नासा की वाइफ हो तो तुम मेरी बहन हुई, लेकिन ये सच है या नहीं मुझे पता कैसे चलेगा? कानामे बोलती है गिंगा सही कह रहा है, मैंने कभी भी रात को कोई आवाज नहीं सुनी है, तुम्हें अभी किस करना चाहिए। सुकासा बोलती है क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? नासा बोलता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम एम्बेरेस्ड फील करती हो तो कोई बात नहीं। सुकासा बोलती है ठीक है। गिंगा बीच में बोलता है बस ठीक है, मैं बोल सकता हूँ तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो ये काफी है और मैं ऐसा कुछ नहीं देखना चाहता। सुकासा गिंगा पे चिल्लाती है ये तुम्हारा ही आइडिया था ना? फिर नासा पूछता है तुम आज यहाँ कैसे आए गिंगा? गिंगा बोलता है आज मुझे तुम्हारे दिमाग की जरूरत है। सुकासा बोलती है इसमें कोई बैंक फ्रॉड नहीं होना चाहिए। गिंगा बोलता है सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ देखो। वो नासा को एक बॉक्स दिखाता है जिसमें से बिल्ली की आवाज आती है। गिंगा बोलता है आज सुबह मेरे एक दोस्त को ये बिल्ली मिली थी, ऐसा लगता है ये अपनी मम्मी से अलग हो गई है। तभी सुकासा पूछती है तो तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? गिंगा बोलता है हमने कोशिश की इसके ओनर को ढूंढने की और पता चला कि सब इस बिल्ली से परेशान हो गए हैं, इसलिए मैं इसे तुम्हारे पास लाया हूँ। भाई मुझे याद है तुम बिल्लियों का ध्यान बहुत अच्छे से रखते हो। नासा बोलता है तुमने इस बिल्ली को लिया और इधर आ गए, तुम्हें सबसे पहले जो करना चाहिए था वो था चेकअप। अब अगले सीन में हम देखते हैं नासा और सुकासा दोनों डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। नासा बोलता है हम चाहते हैं कि आप इसे चेक करें वायरसेस और पैरासाइट्स के लिए, सब ट्रीटमेंट करने के बाद ग्रूम्ड कर दो। डॉक्टर पूछता है इसका नाम क्या है? नासा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है मुझे सही में पता नहीं। सुकासा बोलती है हमने इसे अभी तक देखा भी नहीं है। डॉक्टर उसे बाहर निकालता है। फिर डॉक्टर पूछता है मुझे इससे क्या बुलाना चाहिए? सुकासा बोलती है इसकी पीठ ब्राउन कलर की है और व्हाइट स्क्वायर है, इसका मतलब टोस्ट। फिर नासा उस बिल्ली को देखता है। नासा मन में सोचता है चलो कम से कम इसका नाम तो क्यूट होना चाहिए। सुकासा पूछती है हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? नासा बोलता है हम इसे किसी को देंगे तो उसमें टाइम लगेगा और मैं इसे गिंगा को वापस नहीं दे सकता। सुकासा पूछती है तो क्या हमें इसे रखना चाहिए? उसी समय गिंगा वहाँ आता है और नासा से पूछता है क्या वो बच्चा सही है? नासा बोलता है हाँ लगता तो ऐसा ही है। नासा बोलता है हम उसको देख लेंगे थोड़े समय के लिए, इसलिए हम थोड़ी शॉपिंग करने जा रहे हैं। गिंगा बोलता है तुम मुझे बता दो, मेरे बॉयज सब सामान ले आएंगे। नासा बोलता है ये सब इतना आसान नहीं है, तुम्हें हर चीज को ध्यान से लेना पड़ेगा और खाने में वो लेना है जो इसके लिए सेफ हो। खाने में जिसमें ओटमल लिखा है वो नहीं लेना है। एक बिल्ली को हेल्दी रखने के लिए नॉलेज, एफर्ट और सामान चाहिए होगा। गिंगा ये सब लिख लेता है और चला जाता है। सुकासा बोलती है तुम्हें बिल्लियों के बारे में बहुत कुछ पता है डार्लिंग। नासा बोलता है इंसान खुद की हेल्थ का ध्यान रख सकता है लेकिन पेट्स नहीं रख सकते, उनके हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर की होती है। सुकासा बोलती है तुम जिस भी पेट का ध्यान रखोगे वो खुश ही होगा। अगले सीन में डॉक्टर बोलता है इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती है। सुकासा टोस्ट को हाथ में ले लेती है। नासा देखता है और मन में सोचता है अगर हम एक क्यूट
और क्यूट को साथ में मिला दे तो रिजल्ट डबल क्यूट निकलता है। अब अगले सीन में नासा और सुकासा सो रहे होते हैं। नासा सोचता है क्या ये खाना मांग रहा है। नासा देखता है अभी भी रात हो रही है। फिर नासा टोस्ट को खाना देता है। नासा मन में बोलता है उसने खाना खा लिया है और उसका मेरे पे से इंटरेस्ट भी हट गया है। सुकासा बोलती है इसने तुम्हें आधी रात को उठाया, इसका मतलब ये तुम पे ट्रस्ट करता है। ये एकदम मेरे जैसा है जिसको थोड़ी थोड़ी देर में तुमसे अटेंशन चाहिए। नासा बोलता है सुकासा क्या तुम्हें मेरी अटेंशन चाहिए? सुकासा बोलती है हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं किसी के साथ भी ऐसे ही सो जाऊंगी जिस पे मुझे विश्वास ना हो? फिर सुकासा बोलती है बिल्ली सच में क्यूट होती है। तभी नासा बोलता है तुम भी सुकासा? सुकासा पूछती है तो मेरे में से और टोस्ट में से ज्यादा क्यूट कौन है? それは तभी वहाँ कनामे आ जाती है। उसको देख के नासा चिल्लाता है तुम वहाँ कब से खड़ी हो कनामे? कनामे बोलती है जब से तुमने बातें शुरू की है। सुकासा बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। फिर अगले सीन में नासा मन में सोचता है सुकासा भी अभी नहा के आई है, उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सुकासा बोलती है इसलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है डार्लिंग? नासा हड़बड़ाते हुए बोलता है ऐसा नहीं है, तुम बोल रही थी तुम्हें अटेंशन चाहिए इसलिए मैं। सुकासा बोलती है मैं इसके लिए वेट कर रही थी। सुकासा बोलती है टोस्ट क्या तुम एक सेकंड के लिए पीछे मुड़ सकते हो? और इसी के साथ टोनी खाकू कवाई का सीजन 2 का एपिसोड 2 खत्म होता है। अब ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।